जो हमारे यूथ रिट्रीट का थीम था उसी को एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। जेनेसिस 39 एंड वर्स 2, उत्पत्ति की किताब 39 और उसका 2, आदिकांडम 39:2। And the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इन सुंदर आत्मिक गीतों के लिए हम बहुत ही आभारी हैं। बहुत अच्छा संदेश हमको इन गीतों के द्वारा मिला। मुझे उनके शब्दों को स्मरण रखने के लिए आप हमारी सहायता करें। यीशु प्रभु हमारे साथ है, हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करें। जो वचन का भाग आपने हमको दिए हैं, उत्पत्ति 39 के 2 अध्याय के अनुसार यूसुफ के जीवन की समृद्धि के जो रहस्य हैं उसको कुछ सरल भाषा में हम सीखना चाहते हैं प्रभु जी। केवल हम वचन को दूसरों को बताने वाले नहीं, या बैठकर सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, कुछ प्रभु जी सही परिवर्तन हमारे जीवन में आ सके। और जिस उद्देश्य से आप अपने वचनों को भेजते हो उस उद्देश्य को भी आप जरूर पूरा करें। अपने लहू के नीचे हमको ढांप कर रखिए प्रभु जी। बोलने के लिए उच्चारण स्वर्ग से दीजिए। मनुष्य के कोई भी ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन वो बातें जो आपके मुख से निकलती हैं आत्मा और जीवन से परिपूर्ण हैं। ऐसे वचन, ऐसे शब्द, ऐसे विचार हमारे हृदय तक पहुंचाइए। इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग था और वो सफल होता गया। यूसुफ के प्रॉस्परस जीवन के, सफल जीवन के कुछ रहस्यों को जितना हो सके, मैं 6 लिख कर रखा हूँ ऐसा, यूसुफ के जीवन को मनन करके उसमें से जितना हो सके 8 बजे तक मनन करेंगे। उसके बाद थोड़ा समय प्रार्थना का। हालांकि हम आज के दिन आखिरी शुक्रवार के दिन 11:30 बजे तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन सभी थके मांदे होंगे, इसलिए थोड़ा देर 1-8 घंटा प्रार्थना करके आज 9 बजे हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहली बात, यूसुफ का जीवन प्रॉस्परस, सफल इसलिए था क्योंकि परमेश्वर आरंभ से लेकर अंत तक यूसुफ के संग रहा। वचन पढ़ने से कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि यूसुफ का संबंध कभी प्रभु के साथ टूटा हो। देखिए, जब वो पिता के घर में था, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 9 वचन, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 9 वचन, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 7 and verse 9, అపోస్తల కార్యములు 7:9. And the patriarchs moved with envy sold Joseph into Egypt, but God was with him. बाप दादों ने यूसुफ के संग जो भी, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और उसके 20 वचन में, Genesis 39:20, and Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. और 21 वचन में पढ़ते हैं, बट द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। तीसरी जगह, चौथी जगह जब वो फिरौन के महल में पहुंचा, वहां पर हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 41, आदिकांडम 41, जेनेसिस 41, और हम पढ़ते हैं उसका 38, and Pharaoh said unto his servants, Can we find such an one as this, a man in whom the Spirit of God is, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर इसके साथ है। फिरौन ने भी बोला। तो पहला विचार ये हमको सीखने के लिए मिलता है, यदि हम अपने जीवन में प्रॉस्परस होना चाहते हैं, सही प्रॉस्पेरिटी, तो जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक
प्रभु यीशु मसीह हमारे संग रहना चाहिए। नए नियम के विश्वासियों के लिए यह पाठ इस रीति से लागू होता है। वही परमेश्वर जो यूसुफ के संग रहा, नए नियम में समय की परिपूर्णता में इम्मानुएल बनकर आया है। देखिए मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 23 वचन, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 1 and verse 23. Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. पहले अध्याय में इम्मानुएल बनकर प्रभु यीशु मसीह आए हैं। उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। क्या हमने उस प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया? यह खुशखबरी हमारे लिए। हम उसको पा नहीं सकते थे, हम उसको पाने के योग्य नहीं थे, लेकिन वो स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में इम्मानुएल बनकर आया ताकि वो हमारे संग रहे। आपने कभी जीवन में कहा, हे प्रभु यीशु, आज मैं अपना हृदय तेरे लिए खोलता हूं, तू मेरे हृदय में आ। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने पापों को मान लेता हूं, तू अपने लहू के द्वारा धोकर मुझे शुद्ध कर दे और मेरे हृदय में तू निवास कर। यदि ऐसा आपने कभी बोला नहीं तो आज ही एक नई शुरुआत आपके जीवन में मिल सकती है। आप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जैसे यूसुफ के संग प्रभु राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड रहा, वैसे आज आपके जीवन का बिगिनिंग, आज आपके जीवन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन वही बात इसी मत्ती सुसमाचार के 28 अध्याय और उसके आखिरी 20 वचन में पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 and verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. क्या हम ये कह सकते हैं कि अंत तक वो हमारे संग है, या आज के दिन? क्या मैं बोल सकता हूं? अब यूसुफ के जीवन में देखिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, पिता के घर में उसके संग रहा परमेश्वर। प्रेजेंटली पोतीफर घर में प्रभु उसके संग रहा। उसके बाद जेल खाने में प्रभु उसके संग रहा। फ्यूचर में ये बातें आएंगी, फिरौन के घर में वो जाएगा, तब भी प्रभु उसके संग रहा। मतलब हर वक्त हम देखते हैं प्रभु यूसुफ के संग रहा। प्रेजेंटली क्या हम सब के सब इस बात को अपने हृदय में अनुभव करते हैं कि द लॉर्ड इज विथ मी? दो उदाहरण हम देखकर इस बात को अपने आप को जांचना चाहते हैं। यदि सचमुच में हम यूसुफ के समान समृद्ध होना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, ये हमारे जीवन का सबसे पहला सीक्रेट है प्रॉस्पेरिटी का, कि प्रभु हमारे संग रहे। और यूसुफ के जीवन की प्रॉस्पेरिटी के रहस्य हम उसके व्यक्तिगत जीवन से सीख रहे हैं। लूका सुसमाचार का 2 अध्याय, त्योहार मनाने के लिए बहुत बड़ी एक कंपनी, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, इष्ट कुटुंबी है, पड़ोसी है, सब लोग मिलकर जा रहे थे। शुरुआत में जब वो यरूशलेम को जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन त्योहार मनाने के बाद, सब कुछ पूरा होने के बाद जब वो लौट रहे थे, उस समय की बात हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 42, 43, 44। And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. सब साथ मिलकर गए, प्रभु यीशु मसीह उनके संग था। 43 में पढ़ते हैं, when they had fulfilled the days as they returned, the child tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. उसको जानते भी नहीं थे कि अरे वो यीशु मसीह पीछे छूट गया है। और 44 में पढ़ते हैं 44 में, but they supposing him to have been in the company went a day's journey. यह सपोजिशन वाली बात नहीं है प्रिय भाइयों, इट इज नॉट सम इमेजिनेशन, इट मस्ट बी एश्योरेंस। यह बात बिल्कुल हृदय के अंदर पक्की निश्चयता होनी चाहिए, आश्वासन होना चाहिए, नहीं, प्रभु मेरे साथ है। यह कल्पना करने वाली बात नहीं है, सपोज, शायद है हमारे साथ, यह वाली बात नहीं है। पौलुस की सलाह को न मानकर, दुनिया वालों की सलाह, शिप का जो मास्टर था उनकी सलाह मानने के बाद, जब वो जहाज को लेकर चले गए पानी के बीच में, उन्होंने क्या सोचा? देखिए, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स इन चैप्टर 27, प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय
और उसका 13 वचन। पहले मैं 10 और 11 भी पढ़ लेता हूं। And said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and the ship, but also of our lives. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. ये हमारे जीवन का आम अनुभव है। प्रभु से ज्यादा, प्रभु के वचन से ज्यादा, प्रभु के सेवकों से ज्यादा, भय मानने वाले माता पिता से ज्यादा प्रियो हम दुनिया के लोगों की बात या अपने दोस्तों की बात अधिक मान लेते हैं। उसके बाद क्या वो मालूम? Verse 13, and when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, losing thence, they sailed close by Crete. Supposing that everything is okay. सलाह को ना मानते हुए, सम्मति को ना मानते हुए, अपने मन के अनुसार करने के कारण, यदि प्रभु साथ है तो प्रभु बातें करता है, प्रभु मेरे साथ है तो प्रभु का वचन मुझसे बातें करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दोस्तों की बात, दुनिया वालों की बात, मन की बात मानने के कारण यहां लिखा हुआ सपोजिंग दैट दे हैड obtained their purpose, 14 वचन में, नॉट लॉन्ग आफ्टर देयर अरोज अगेंस्ट इट अ टेम्पेस्चुअस विंड कॉल्ड यूरोक्लिडोन। मतलब एक ऐसा घोर ये तूफान है जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्टॉर्म ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यूरोक्लिडोन। तो यहां पर दे सपोज्ड दैट जीसस इज विद देम। आज जितने यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसा इमेजिन मत करिए शायद है नहीं। इस बात का निश्चयता, आश्वासन होना चाहिए, प्रभु मेरे साथ है। और जब यूसुफ और मरियम को यह बात मालूम पड़ा कि यीशु हमारे साथ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? 44 वर्स का सेकंड पोर्शन, दे सॉट हिम अमंग देयर किन्सफोक एंड एक्वेंटेंस and when they found him not, they turned back again to Jerusalem seeking him. जब तक यीशु मसीह उनको नहीं मिला, तब तक वो रोते हुए, दुख करते हुए ढूंढते रहे, जब तक वो नहीं मिला। और जब वो मिल गया तो हम पढ़ते हैं उसको साथ लेकर घर आए थे। यशायाह के 55 और 6 में हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 एंड वर्स 6, यशायाह 55 और उसका 6। Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. वो कितना नजदीक आपको मालूम है? Do you know how close he is? यदि आप उसको महसूस करना चाहते हैं, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 27 वचन, 27, అపోస్తల కార్యములు 17:27, 17:27, that they should seek the Lord if haply they might feel after him and find him though he be not far from every one of us. feel का मतलब क्या मालूम? though they might feel। एक अंधा जो है, जब वो, मुझको अच्छे से कितने बार मैंने देखा, ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो एक अंधा आता है, वो अंधा बोगी को जो है ऐसा छूते 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 हुए जाता है, हाथ बढ़ाया कि नहीं, ट्रेन उसको दिखाई दे, उसको लगभग दिखाई दिया जैसा पा लिया। और जब दरवाजा आता तो वो भी मालूम पड़ जाता, उसको दरवाजा कहां है, उस दरवाजे से चढ़ भी जाता है। दिस इज हाउ क्लोज अवर लॉर्ड इज टू अस। बात यह कि हम अपने हाथ को भी नहीं फैलाना चाहते। दूसरा एक उदाहरण है नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए, जजेस चैप्टर 16, न्यायियों की किताब और उसका 20 अध्याय, माफ करिएगा 16 अध्याय का 20 वचन, माफ करिएगा, चैप्टर 16 एंड वर्स 20, 16 का 20। एंड शी सेड, द फिलिस्टीन्स बी अपॉन दी सैमसन, and he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself, and he wist not that the Lord was departed from him. प्रभु उसके संग था या नहीं, वो उसको पता तक नहीं चला। यदि हम शिमशोन के समान अपनी बुलाहट को खो दिए हैं, शिमशोन के समान जो काम हमको मिला था, उस काम के विषय में हमने लापरवाही दिखाया। शिमशोन की बुलाहट क्या थी? ही वॉज कॉल्ड टू बी अ नाज़राइट। उस नाजीर की शुद्धता को यदि हमने खो दिया, शिमशोन को कौन सा काम दिया गया था?
इस्राएलियों को फिलिस्तियों से छुटकारा देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो अपने काम को नेग्लेक्ट किया। नेग्लेक्ट करके कभी लड़कियों के पीछे, कभी लोमड़ियों के पीछे, कभी यहां ये सब काम कर रहा है। किसने बोला वो काम करने के लिए उसे? Neglect of our call and neglect of our work will surely bring us to this situation. We will not even understand that the Lord is not with me. संसार की दृष्टि से उसने थोड़े समय तक बड़े बड़े काम कर तो दिया। इसका कारण भी क्या मालूम? रोमन्स चैप्टर, शिमशोन इस रीति से व्यवहार करने के बाद भी उसका बल क्यों नहीं गया? He was tempting the Lord for a very long time. Romans chapter 11 and verse 29 में एक बहुत ही वार्निंग से भरा हुआ एक वचन हम पढ़ सकते हैं। The book of Romans chapter 11 and verse 29. The gifts and calling of God are without repentance. जो दान प्रभु ने शिमशोन को दिया था, जो बुलाहट उसने दिया था, जो काम उसने दिया, नेग्लेक्ट करने के बावजूद भी परमेश्वर पछताप नहीं किया। अरे इस मूर्ख को मैंने क्यों ये गिफ्ट दिया, इस मूर्ख को मैंने क्यों ये बुलाहट दिया। नियमों को तोड़ने के बाद भी हम देख सकते हैं कि बाहरी रूप से हम कुछ समृद्ध हो रहे हैं। एक समय आएगा जब हम इस बात को महसूस नहीं करेंगे। समय, अनुग्रह का समय मिलने पर यदि हमारे संबंध को प्रभु के साथ हम ठीक नहीं करते हैं, प्रभु के पास लौट कर यदि हम नहीं आते हैं प्रियो, एक दिन आएगा हम महसूस करेंगे, ओ लॉर्ड इज नॉट विथ मी। डरते हुए एक वचन पढ़ना चाहते हैं, विद ग्रेट फियर, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 29 और उसका फर्स्ट वर्स। He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. बार बार समझाए जाने पर भी जो अपने गर्दन को कड़क कर कर हठीला बन जाता है, अचानक वो नाश हो जाएगा, और वो भी बिना किसी उपाय के। बी केयरफुल, बी केयरफुल, डोंट टेम्प्ट द लॉर्ड। प्रभु को इस रीति से परखे ना कि अचानक वो विनाश हमारे ऊपर आ जाए। यदि आप सचमुच में प्रभु मेरे संग रहे, आप चाहते हैं कि आज आपके जीवन की शुरुआत हो, तो आइए क्रूस घातित मसीह के पास आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 23। दो चोर लटके हुए थे क्रूस के ऊपर। दोनों प्रभु यीशु की पहली निंदा कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, तो एक चोर के जीवन में अनुग्रह का काम हुआ। और दूसरा चोर जब लगातार निंदा करता ही जा रहा था, तो प्रभु दूसरे चोर ने क्या बोला, देखिए उसका 40 वचन, Luke's Gospel chapter 23 and verse 40. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? 41. We indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. यह आपको बोलना पड़ेगा। हम तो अपने कामों के अनुसार फल भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई गलत नहीं किया। हम पापी हैं, प्रभु यीशु मसीह शुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के योग्य कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो हमारे बदले उस मृत्यु की सजा को उठा रहा है। क्या तुझको परमेश्वर का भय नहीं है? और फिर वो मुड़कर बोलता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आया तो मुझे स्मरण करना। प्रभु ने बोला, यू विल बी विथ मी, टुडे thou shall be with me. इम्मैनुअल, गॉड विथ अस। कलवरी के क्रूस के पास, जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे उन पापों को अपने ऊपर उठा लिया, जिस पाप ने हमको प्रभु से दूर लेकर चला गया था, जिस पाप के कारण हम परमेश्वर के लिए बैरी बन गए थे, जिस पाप के कारण हम परमेश्वर के लिए अनजान बन गए थे, एलियनेटेड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एनिमीज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फार अवे फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह उतना दूर आया हमारे लिए।
कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं, आज मैं बोलना चाहता हूं. इफ यू रियली वांट टू रियलाइज हाउ फार आवर सिन हैज टेकन अवे फ्रॉम आवर लविंग एंड लिविंग गॉड, जीवते परमेश्वर से, प्रेमी परमेश्वर से, इस पाप ने हमको कितना दूर लेकर चला गया है, उस बात को यदि आप देखना चाहें, कम टू द क्रॉस. द बुक ऑफ साम 22, भजन संहिता 22 और उसका 1. Psalm 22 and verse 1. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? प्रभु यीशु ये बात कहां से बोले? From where did he say this word? क्रूस के ऊपर बोला था. क्रूस के ऊपर से बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझको क्यों त्यागे? इतना दूर क्यों है कि तू मेरी प्रार्थना भी नहीं सुनता है? मतलब हाउ फार? A distance which cannot be measured. God so loved the world. That love cannot be measured. Why are you so far from me? That distance cannot be measured. आइए उस क्रूस घातित मसीह के पास. यदि आप सच्चे दिल से अपने पाप को कबूल कर लोगे, ओ लॉर्ड जीसस, आई वॉन्ट यू टू कम इन टू माई हार्ट, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी. प्रभु यीशु मसीह आपको यही बात बोलेंगे, टुडे thou shall be with me. तू मेरे साथ होगा आज से. और जो विश्वासी नया जन्म पाए हैं, बैप्टिज्म भी लिए हैं, एक्टिविटीज में भाग भी लेते हैं, बी श्योर दैट आज इस समय प्रभु आपके साथ है. डोंट सपोज लाइक जोसेफ एंड मेरी. डोंट बी डिसीव्ड लाइक सैमसन. You must have the assurance, God is with me. So, जोसेफ के प्रॉस्पेरिटी का सबसे पहला रहस्य क्या था? बिगिनिंग से लेकर एंड तक उसके पास्ट में भी प्रभु उसके संग रहा, प्रेजेंटली प्रभु उसके संग है, फ्यूचर में भी प्रभु उसके संग रहा. प्रभु प्रियो जो प्रतिज्ञा दिया है वो झूठ नहीं बोलता. क्या बोला उसने? देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं. बात यह है, हम ही उस प्रभु से अलग हो जाते हैं. दोबारा वही पाप हमको प्रभु से अलग कर देता है. प्रभु दया करे. दूसरा रहस्य, सेकेंड सीक्रेट, व्हाई जोसेफ वाज सो प्रॉस्परस इन हिज लाइफ. हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के संग रहा, लेकिन यूसुफ के व्यवहार से एक बात हमें मालूम पड़ता है कि स्वयं यूसुफ भी प्रभु के संग बना रहा. नॉट ओनली गॉड वॉज विद जोसेफ, बट जोसेफ हिमसेल्फ मेड इट अ डिटर्मिन्ड एफर्ट टू बी विद गॉड. यही कारण है कि उसका जीवन इतना स्टेबल था, इतना स्टेडफास्ट था. क्या कहा उसने? घर में क्या बोला? देखिए, जब वो घर में था, अपने पिता के घर में, जेनेसिस 37 और उसका 7. Behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright. My sheaf arose and it stood upright. मेरा पुल जो है खड़ा होकर बिल्कुल सीधा खड़ा रहा. ये गवाही जो यूसुफ ने अपने पिता के घर में दिया था, आप देखते जाइए, चाहे वो पोतीफर का घर हो, चाहे वो खड्डा हो, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो जेल खाने में हो, चाहे जब वो गवर्नर बन गया, ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ, इवन आफ्टर ही मेट हिज ब्रदर, हिज शेफ नेवर फेल डाउन. बिल्कुल उसका पोल सीधा खड़ा रहा, एक बार भी वो झुका नहीं. अ लाइफ विच इज स्टेबल एंड स्टेडफास्ट. इस विषय में नए नियम के हम जो विश्वासी भाइयों बहन हैं, इस रीति से इस पाठ को हम सीख सकते हैं. रोमियो की पत्री में 8 अध्याय में 2-3 बातें हैं. रोमियो की पत्री ठीक है, वो रेफरेंस को हम बाद में रेफर करेंगे. उसके स्टेबिलिटी का, उसके स्टेडफास्टनेस का कारण देखिए. जेम्स चैप्टर 1 और उसका 8 वचन. याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 8 वचन. अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज. इसीलिए मैंने बोला यूसुफ डबल माइंडेड नहीं था. जैसा परमेश्वर
यूसुफ के संग रहा, यूसुफ ने भी सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ प्रभु के संग बना रहा, कभी भी वो इधर उधर भटका नहीं. ही वॉज स्टेबल बिकॉज ही वॉज अ सिंगल माइंडेड मैन. और दूसरा हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 वचन में, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8, ड्रॉ नाई टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नाई टू यू, क्लेंस योर हैंड्स ई सिनर्स, प्यूरिफाई योर हार्ट्स ई डबल हार्टेड. डबल हार्टेड का मतलब है इम्प्योर हार्ट्स, लेकिन उसका हृदय शुद्ध था, उसका हृदय शुद्ध था, इसलिए वो स्टेबल रहा, इसलिए वो कभी लड़खड़ाया नहीं. उसका पुल जो है, इट स्टूड अपराइट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. नेवर डिड ही फॉल डाउन, नेवर डिड ही सकम टू एनी टेम्पटेशन, नेवर डिड ही सकम टू एनी सिचुएशन अराउंड हिम. चाहे वो अकेला हो, चाहे वो भीड़ में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परदेश में हो. What a challenging, inspiring life is the life of Joseph. यही कारण है कि वो अनस्टेबल नहीं था, वो सिंगल माइंडेड था, वो डबल माइंडेड नहीं था, इसलिए उसका हृदय शुद्ध था. प्योर हार्ट, एन इम्प्योर हार्ट इज डबल माइंडेड मैन, अ प्योर हार्ट इज अ सिंगल माइंडेड मैन. Very steady and steadfast. Out of that pure heart, we can see he fulfilled a beautiful commandment of the Lord. 1 Timothy chapter 1 and verse 5. पहला तिमोथी पहला अध्याय और उसका 5 वचन, very important verse. आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं. 1 Timothy chapter 1 and verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, good conscience, faith unfeigned. That is Joseph. A love which was born out of a pure heart. A heart which was pure because of his stability. He was not double-minded. स्कूल में गए तो स्कूल जैसा व्यवहार, कॉलेज में गए तो कॉलेज जैसा व्यवहार, नौकरी में हो तो नौकरी जैसा व्यवहार, प्रभु के घर में आए तो प्रभु जैसा व्यवहार, घर में रहे तो कुछ और व्यवहार. नो, he was not like that. कभी कभी हम वो गलती करते हैं, आज उसको सुधार लेना चाहते हैं. वन लाइफ, वन गॉड, वन फेथ, वन डेस्टिनेशन हमारा. हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बांट लेते हैं. मेरा स्टडी लाइफ का एक छोटा भाग, मेरा फैमिली लाइफ एक और कंपार्टमेंट, मेरा सोशल लाइफ एक और कंपार्टमेंट, मेरा चर्च लाइफ एक और कंपार्टमेंट, मेरा पर्सनल लाइफ एक और कंपार्टमेंट. ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बांट लेते एक ही लाइफ को. और हम सोचते प्रभु जी कुछ कुछ कंपार्टमेंट्स को मैं खुद संभाल लूंगा, मेरा स्टडी लाइफ मैं संभाल लूंगा, मेरा पर्सनल लाइफ संभाल लूंगा, जब मुझको जरूरत पड़े ना तब मैं तेरे पास आऊंगा. Practically we are doing this thing. That's the reason we are so unstable. We have compartmentalized our life and we have lost our balance. यूसुफ ऐसा नहीं था, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो. Not only God was with him, but Joseph made a determination. I also will be with my God. I will not be double-minded. कितना भी temptations आए, कितना भी आकर्षण आए, परिस्थितियां बदलती भी जाए, लेकिन I will not leave my God. He was a stable man. He was a steadfast man. Because of that stability, he had a purity of heart, and out of that heart was born love for his brethren. They hated him. They envied him. They sold him. They were not even speaking peaceably to him, but he had nothing but love for them. यही कारण है कि वो बुराई से इतना प्रेम करता था. He knows God is good. वो गुड को पकड़े रहा और जो बुराई है उसे द्वेष किया. 2 रेफरेंसेस पढ़ेंगे हम प्रोत्साहन के लिए. Psalm 97 and verse 10. Psalm 97 and verse 10. Ye that love the Lord hate evil. तुम जो प्रभु से प्रेम करते हो बुराई से द्वेष करो, जैसा यूसुफ ने बुराई से द्वेष किया. दूसरा, Proverbs chapter 8 and verse 13. नीति वचन 8 अध्याय 13 वचन. The fear of the Lord is to hate evil. और evil में सबसे पहले क्या दिया? One of you must tell me what is the first thing mentioned about evil in Proverbs 8:13. नीति वचन 8 के 13 में सबसे पहला evil क्या मेंशन किया? Anybody? जोर से बोलिए. Pride. Pride.
दूसरा पार्ट हम इससे सीखते हैं यूसुफ से, ना केवल यूसुफ के संग परमेश्वर रहा, लेकिन यूसुफ ने खुद एक निर्णय लिया, बिकॉज गॉड इज गुड, आई विल होल्ड ऑन टू हिम, माई शेफ विल नेवर बी फॉलन, इट विल ऑलवेज स्टैंड अपराइट। गॉड इज गुड। वो उस गुड के साथ लगा रहा और ईविल से द्वेष करता रहा। दैट्स द सेकेंड रीजन। The prosperity of Joseph is because he made a determined effort. I also will stand with the Lord. I will be with the Lord. I will not leave him. I will not go away far from him. And in sticking closer to that goodness, he developed a pure heart. उसी pure heart के द्वारा उसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, उस आज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर का भय उसके हृदय में समा गया, बुराई से द्वेष करता रहा. But then we are led to the third thing. The life of Joseph was prosperous because his prosperity did not breed pride. उसके prosperity में कैसा उसको मिला मालूम? पिता के घर में जब वो था, पिता इतना प्रसन्न था कि खुलेआम अपने प्रेम को अपने लड़के के लिए दिखाया और उसके लिए एक रंग बिरंगा वस्त्र पहनाया. क्या यूसुफ के मन में कोई घमंड आया? मैं नहीं सोचता हूं. When we read the whole story of Joseph, नहीं लगता है वो घमंड है उसके अंदर. मैं तो बोलता हूं यूसुफ जैसा नम्र व्यक्ति मूसा के साथ भी उसकी तुलना हो सकती है. You can compare the humility of Joseph even with Moses, or you can say you can find this humility of Joseph in the Lord Jesus himself. पिता के घर में वो इतना प्रॉस्परस था कि पिता ने उसको प्रेम से आदर करके एक रंग बिरंगा वस्त्र पहनाया. दूसरा, पोतीफर के घर में पहुंचा. पोतीफर ने जब देखा कि परमेश्वर इसके संग है, तो इतना उसके ऊपर भरोसा आ गया कि वो अपने घर का जितना भी अफेयर्स है, जितने भी घर के प्रॉपर्टी है, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दे. कौन भाई? एक अन्य जाति है, मतलब दूसरे देश से आया है, और वो भी गुलाम जिसको पैसे देकर खरीदा गया, उसको यदि अपना घर और अपना प्रॉपर्टी सब सौंप, बोलता मैं खाने की रोटी के अलावा मुझको कुछ भी नहीं मालूम है, घर में सब कुछ तेरा है. हु विल ट्रस्ट अ मैन लाइक दिस? सी द वे ही वाज प्रॉस्परस. जेल खाने में गया, वो जेल का दारोगा क्या बोलता? देख भैया, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था, अब अच्छा हुआ तू आ गया है, परमेश्वर तेरे संग है, तो ये जेल का पूरा अधिकारी मैं तुझको बना देता हूं. एक प्रिजनर है वो, एक दोष लगाकर उसको जेल खाने में लाए थे, लेकिन जेल का अधिकारी बन गया. और जब फिरौन के पास गया तो उसने सारे मिस्र का गवर्नर बना दिया उसको. द बिलवेड ऑफ हिज फादर, पीपल ट्रस्टेड हिम विद देयर लाइफ and with their property, with their homes and with their authority. They trusted him even with their governance. मैं सोच रहा था, बाइबल में I have never found a man like this, whom people trusted like this, with governance of a nation, with the authority in a criminal place, with the full property and house in Potiphar's house. इतना समृद्ध हुआ, लेकिन उसके मन में लेस मात्र का भी घमंड नहीं. This prosperity did not breed any pride in this man. Any pride in this man. थोड़े समय के लिए दाऊद के मन में घमंड आया. Psalm 30 and verse 6. भजन संहिता 30 और उसका 6. दाऊद जब अपने घर का डेडिकेशन कर रहा था, मैं सोचता हूं बड़े दुख के साथ उसने ये मेंशन किया होगा, इन माई प्रॉस्पेरिटी आई सेड आई शैल नेवर बी मूव्ड. लेकिन हम सब जानते हैं दाऊद एक से ज्यादा बार लड़खड़ाया. ना केवल लड़खड़ाया, लेकिन गिर भी गया. वचन के द्वारा ये हम सीखते हैं कि जब गोलियत को मारने के लिए वो 5 पत्थर निकाला था, गोलियत को मारने के लिए सिर्फ 1 पत्थर का इस्तेमाल किया, बाकी के 4 पत्थर दाऊद ने उसे अपने आप को मार लिया. वो लड़खड़ाया, वो गिरा भी, लेकिन प्रॉस्पेरिटी में मैंने सोचा आई शैल नेवर बी मूव्ड. बट सैड टू से दैट एलिमेंट ऑफ प्राइड, प्राइड ना बोले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, दैट एलिमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस was the reason why David had to fall more than once. प्रियो,
इस बात को जब मैं अपने लिए सोच रहा था, यिर्मयाह नबी की किताब उसका चैप्टर 22 वर्स 21 में देखिए प्रभु अपनी प्रजा से क्या कह रहा है। यिर्मयाह चैप्टर 22 एंड वर्स 21। यिर्मयाह 22:21 I spake unto thee in thy prosperity, but you said, I will not hear. This has been thy manner from thy youth, that thou obeyest not my voice. कितना प्रभु ने हमको सक्सेस दिया है पढ़ाई में, हमारी नौकरी में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे फाइनेंसेस में, बहुत सारी बातों में उसने हमको प्रॉस्पेरिटी दिया। यहां तक बोले तो सेवा में भी प्रभु ने हमको सक्सेस दिया है। लेकिन क्या इस बात को आज हम महसूस कर सकते हैं? आज के दिन प्रभु हमसे जब कुछ कहता है, आई स्पेक अनटू दी इन दाई प्रॉस्पेरिटी बट यू सेड आई विल नॉट लिसन टू यू। मेनी अ टाइम्स आवर प्रॉस्पेरिटी हैज ब्रॉट प्राइड इनटू आवर हार्ट्स दैट वी डू नॉट वांट टू लिसन इवन टू गॉड। बहुत सुंदर पाठ है। Why was Joseph so prosperous? In spite of the tremendous prosperity he enjoyed, he was never a proud man. This prosperity did not breed any pride in him. वो आरंभ की बात कब थी हमको नहीं मालूम। ये वही लूसीफर है जिसने स्वर्ग में एक युद्ध शुरू किया था घमंड के कारण। परमेश्वर क्रोध में आकर उसको नीचे गिरा दिया, और आज भी वही युद्ध चल रहा है इस पृथ्वी के ऊपर उसी लूसीफर के द्वारा। सेम फाइटिंग्स बिकॉज ऑफ प्राइड। प्राइड इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल सिंस। सारे पाप की जननी है वो। द मोस्ट हॉरिबल थिंग, more horrible than idolatry, more horrible than adultery, more horrible than murder, more horrible than any other thing. वचन को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि घमंडी को देखने से ही परमेश्वर के मन में कुछ होता है। Something happens in his heart when he looks at a proud man. वो खड़ा हो जाता है उसको रेजिस्ट करने के लिए। Lord has blessed you. Lord has prospered you. We rejoice with you, but let not that prosperity breed pride in you. Be humble. Be humble. This is what we learn, a third lesson from the life of Joseph. एक चौथा लेसन, जैसे कल मैंने बताया था, हमने रेफरेंसेस पहले में पढ़ लिए। चाहे वो घर में हो, चाहे वो पोतीफर के घर में हो, जेल खाने में हो, पैलेस में हो, कहीं पर भी हो, गॉड वॉज ऑलवेज विद जोसेफ। लेकिन जोसेफ वॉज नेवर अ लोन मैन। हमेशा वो लोगों के बीच में रहा। जब पिता के घर में था तो 11 भाई बहन थे, नौकर चाकर थे, उसके पिताजी थे, बहुत इट वाज अ वेरी बिग हाउस। पोतीफर के घर में छोटा घर नहीं था वो। पोतीफर भी बहुत बड़ा ऑफिसर, उसके घर में नौकर चाकर, पत्नी और ये सब बहुत लोग थे। जेल खाने में कितने क्रिमिनल्स थे, कितने लोग थे, भीड़ के बीच में। विचार क्या है? गॉड वॉज विद जोसेफ इन एवरी प्लेस, बट गॉड वॉज नॉट विद अदर पीपल इन दैट प्लेस। यूसुफ के संग घर में रहा, लेकिन घर में जो दूसरे लोग थे उनके साथ प्रभु नहीं था। मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय और 20 वचन में प्रभु यीशु ने खुद कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं रहता हूं। अभी हम करीब 25-30 लोग यहां पर बैठे हुए। आप क्या सोचते हैं, सारे 30 के 30 के साथ प्रभु है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में जरूर है, लेकिन कितने लोग इस बात की गवाही अपने हृदय में रख सकते हैं यूसुफ के समान, लॉर्ड इज विथ मी। इन द हाउस ऑफ जेकब गॉड वॉज विथ जोसेफ, बट नॉट विथ अदर्स हु वर इन दैट हाउस। In Potiphar's house, God was with Joseph, but not with other people who are in that house. सोते समय, जागते समय, बैठते समय मैं बार बार ये सोच रहा, प्रभु जी ये वचन केवल कोई
संदेश देना सर्मनाइजिंग नहीं है, कुछ सीखना पड़ता। मैंने ये पूछा, मैंने अपने मन में ये विचार किया, देन हाउ टू फाइंड आउट, जजमेंट के लिए नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं कौन से ग्रुप में हूं, इस बात को पहचानने के लिए कि इस सभा में यदि प्रभु यीशु मसीह है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वे कौन है जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह है और वे कौन है जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है। वेरी इजी टू फाइंड आउट फ्रॉम जोसेफ्स लाइफ। In the father's house, God was there, but God was with Joseph, not with other people. जिनके साथ परमेश्वर नहीं है, वे लोग हेट करते हैं, एनवी करते हैं, पीसफुली बात नहीं करते हैं और उसको बेच भी दिए। Look at the characteristics of the people with whom there is no God. पोतीफर के घर में false accusations, slander, injustice, कौन? जिनके साथ परमेश्वर नहीं था। जेल खाने में एक बटलर नाम का है अनग्रेटफुल मैन, अनग्रेटफुल मैन, भलाई मिला उसको लेकिन उसके प्रति वो अनग्रेटफुल था। ये अंत के दिनों का एक साइन है, अनथैंकफुल, अनहोली, अनग्रेटफुल। Those who do not acknowledge the goodness what God has done and also others have done for you. प्रियो, ऐसे लोगों को मैं लिख कर रखा हूं, कभी मैं भूल ना जाऊं, इसको एक्सपांड प्रभु अनुग्रह दे तो करता हूं मैं। इन द चर्च टू दोज विथ whom God is not hatred, envy, not speaking peaceably, selling for money, stripping, false accusations, lies, tempting others, slander, injustice, ungrateful. क्योंकि हर स्थान में हमने यूसुफ को देखा, हर स्थान में परमेश्वर यूसुफ के साथ था, लेकिन जिस स्थान में वो था दूसरों के साथ प्रभु नहीं था। और वे लोग कैसे व्यवहार कर रहे थे अभी हमने देखा कलीसिया में भी। इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक पीसफुली विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, मे बी गॉड इज नॉट विथ यू। इफ यू हैव हेट्रेड और एनवी और यू आर टेलिंग लाइज, भाई लोग वापस आके क्या बोले, क्या बोले? अरे पहचान ले ये कोट किसका, क्या उनको मालूम नहीं था? मालूम था। झूठ बोल रहे, झूठ बोलने वालों के साथ भी प्रभु नहीं है, लेकिन जिसके साथ प्रभु है। अब यूसुफ को देखिए, not partakers of others' evil deeds, he is very obedient, he is loving, he is seeking his brethren, he is refusing the temptation, he is resisting it, he is fleeing from that evil, he is sharing the concern of others and is very humble. अब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 16 वचन में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 and verse 16. Matthew chapter 7 and verse 16, very beautiful verse. Matthew chapter 7 and verse 15. I want to know which type of tree I am. मैं किस प्रकार का पेड़ हूं, मेरे फलों से मैं खुद जान सकता हूं, दूसरों की बात छोड़ दीजिए। हाँ, Matthew chapter 7 and verse 17 पढ़ते हैं पहले। Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Verse 20, अच्छा मैं पढ़ लेता हूं पहले, ऐसा करते हैं 16 से लेकर 20 तक पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। Matthew chapter 7, 16 to 20. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? No. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. A corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. This is a very sure way to test my own self, looking at my behavior, looking at my own reactions, looking at my own life, whether my fruits belong to a good tree or they belong to a bad tree. इससे स्पष्ट प्रभु और क्या बोल सकता मेरे साथ, बोलिए। Even at home, घर में भी 5 लोग हैं, शायद आपके कारण प्रभु आपके घर में है, लेकिन सबके साथ है, सब 5 के साथ। घर में भी हम पता लगा सकते हैं
हमारे व्यवहार से, हमारे बातों से, हमारे फ्रूट को देखकर पता लगा सकते हैं कि प्रभु इसके साथ है या नहीं है। जिनके साथ प्रभु था वो यूसुफ के समान व्यवहार करेंगे, जिनके पास प्रभु नहीं है वो उनके समान व्यवहार करेंगे। भाइयों के समान, पोतीफर के समान, पोतीफर की पत्नी के समान, वो अनग्रेटफुल बटलर के समान, ऐसा हमारा व्यवहार होगा। मैं जब इस विषय को सोच रहा था, मैंने बोला प्रभु जी, खुद को एग्जामिन करने के लिए इतना स्पष्ट आपने उदाहरण दिए, इससे बड़ा और क्या चाहिए? किसी को संदेश देने की भी आवश्यकता नहीं है। वॉट मोर एग्जाम्पल डू वी नीड? आई नीड नॉट एनीबडी टू प्रीच टू मी। सिर्फ यूसुफ का जीवन देखकर ही मुझको समझ में आ जाएगा कि मैं सचमुच में अच्छे पेड़ का हूं या मैं बेड़े पेड़ का हूं, प्रभु मेरे साथ है या प्रभु मेरे साथ नहीं है। एक और, ये आम विचार है, ये सीनियर बिलीवर्स भी, सेवक लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं, मैंने क्या गलती किया कि मेरे ऊपर ये दुख आया? दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन विच एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड आस्क्स व्हेन ही इज गोइंग थ्रू सफरिंग्स। हर एक प्रभु का जन पूछता है। लेकिन यूसुफ के जीवन से सीखने वाली बात क्या है मालूम? दुख में से जा तो रहा था, बट वो अपने पाप के कारण दुख नहीं उठाया। इट वॉज नॉट फॉर हिज सिन। पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 15 वचन, 1 Peter chapter 4 and verse 15। पहला पतरस 4 और 15। Let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybody in other men's matters। डेविड, बैठो बेटा, डेविड कुछ बैठ जाओ, ताता के पास बैठो, ताता के पास बैठो। पहला पतरस 4 के 15 में लिखा है, आप में से कोई भी हत्यारे के समान, चोर के समान या बुराई करने वाले के समान या दूसरों की बातों में दखल देने के कारण दुख ना उठा। मतलब इन बातों के कारण दुख आता है, लेकिन यूसुफ के जीवन से मालूम पड़ता है कि इनके कारण उसको दुख नहीं आया। उसका दुख क्या था? 19 वचन, Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing as unto a faithful creator। यूसुफ का जो दुख था वो पिता के, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी पिता की इच्छा के अनुसार दुख उठाया, पाप के कारण नहीं। पिता की इच्छा के अनुसार जो दुख उठाते हैं, उसके द्वारा मैंने 2 पाठ सीखा। द फर्स्ट लेसन, those who suffer according to the will of God, not because of their sin, they have the power to turn enemies into friends। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, उनको एक ऐसी शक्ति मिलती है कि अपने शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं। पढ़िए रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय वर्स 31। Romans chapter 8 and verse 31। What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? पहली बात, हमारे विरोध में कोई भी नहीं हो सकता है। दूसरा 34 में पढ़ते हैं, Who is he that condemneth? कंडेम करने वाला कौन है? ठीक है, आप एक्यूज करो, आप ये बोलो, आप वो कुछ भी बोलो, you may slander me, you may accuse me, you may say many things to me, but the power of a pure conscience, a faith which is unfeigned and out of a good conscience। जैसे 1 तिमोथी 1 और 5 में हमने पढ़ा, लव आउट ऑफ अ प्योर हार्ट, ऑफ अ गुड कॉन्शियस एंड ऑफ फेथ विच हैज नो हिपोक्रेसी। ऐसा हृदय और ऐसा विवेक जब हमारा है प्रियो, तो चाहे दुनिया कितना भी एक्यूज करे, कितना भी ब्लेम करे, कितना भी गलती ढूंढे, कितने भी एक्यूजेशंस डाले, वो ज्यादा असर नहीं करता है। हु कैन कंडेम? नोबडी कैन कंडेम।
उसको मालूम है यूसुफ को मैंने कोई गलती नहीं किया। वो बोलता है बटलर से, हियर ऑल्सो आई हैव नॉट डन एनीथिंग दैट दे शुड पनिश मी इन दिस डंजन। व्हाट अ टेस्टिमनी। और 35 में बोलता, हु शैल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। ये जो एक्यूजेशंस आए, ये जो हेट्रेड, ये सब कुछ हुआ यूसुफ के ऊपर, प्रियो बड़ी आसानी के साथ एक विश्वासी जो है मायूस होकर बैकस्लाइड हो भी सकता है, इट इज वेरी नेचुरल। लेकिन जोसेफ, because he was steadfast, his chef did not fall down, it stood upright till the end. 31st verse के अनुसार nobody could stand against him. 34 के अनुसार nobody could condemn him. 35 के अनुसार nobody could separate him from that love what he received from the Lord, from the Father, and the trust and the honor and the prosperity he received from Potiphar and even from Pharaoh, even from the butler, from everybody. Nobody could separate him from the love of God. और आखिर में क्या बोलते देखिए 37 वचन 37, यही वर्ष है हम जो सीखते हैं, Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. More than conquerors. जिसने मुझसे इतना प्रेम किया कि हम जयवंतों से भी बढ़कर। What is the meaning of a conqueror? What is the meaning of more than conqueror? Conqueror मतलब the one who defeats the enemy. जो शत्रुओं को जीत लेता है उसको हम विजेता बोलते हैं। बट जो शत्रु को जीतने के बाद उसको मित्र बना लेता है उसको हम जयवंतों से भी बढ़कर बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोर देन अ कॉन्करर। लुक एट जोसेफ, सेम ब्रदर, जिन्होंने उसको द्वेष किया, डाक किए, बेच दिए, झूठ बोले, उसके कपड़े उतार लिए, उनको अपना मित्र बनाया। मोर देन अ फ्रेंड, मोर देन अ फ्रेंड। व्हाट अ लव दिस इज बिलोवेड। The person who suffers according to the will of God. मैं ये बात इतने assuring के साथ क्यों बोल सकता मालूम? I have made many of my friends enemies as my friends, and some of my enemies are my co-workers today. बहुत सारे शत्रुओं को मैंने अपना मित्र बनाया। इसकी गवाही बहुत सारे पुराने लोग भी दे सकते हैं। और न केवल उनको मित्र बनाया लेकिन उनको मैंने अपना सहकर्मी बनाया। We are serving the Lord together. Those who suffer according to the will of God, they enjoy a power which can make them more than conquerors. दूसरा, वो दुखी क्यों नहीं है? Why was not Joseph so sad? क्यों दुखी नहीं है? इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों को एक स्पेशल अनॉइंटिंग मिलता है। ये बात हम द बुक ऑफ साम 45 and verse 7 में, if your conscience is clean, if your heart is pure, if your faith is without any hypocrisy, I want to encourage you, you have the power to turn your enemy into a friend. And also you will receive a very special anointing which is reserved only for such people. The book of Psalm 47 and verse 45 and verse 7, भजन संहिता 45 और उसका 7, Thou lovest righteousness and hatest wickedness, wherefore God thy God hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. जेल खाने में जब सुबह गया, दोनों लोगों को देखा और वो पूछता है तुम क्यों दुखी हो? बड़ा अजीब सा प्रश्न है वो। असल में यदि कोई इंसान को दुखी होना है तो उस दिन यूसुफ को होना चाहिए। ऐसे ऐसे इल्जाम उसके ऊपर लगे हैं जो प्रियो जीवन भर मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन वो दुखी नहीं है। व्हाट्स द रीजन? व्हाई इज ही नॉट सैड? यहां पर मालूम पड़ता है जो भलाई से प्रेम करते हैं और जो बुराई से, ईविल से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने हर्ष के तेल का अभिषेक किया है। हमने अभिषेक के लिए प्रार्थना किया, आपने भी प्रार्थना किया। आपने कितने बार बोला प्रभु जी सेवक खड़ा हो रहा है उसको नया अभिषेक दो, नया अभिषेक दो, क्रूस के पीछे छिपा लो। प्रचार करने के लिए अभिषेक चाहिए, वचन देने के लिए अभिषेक चाहिए, गाना गाने के लिए अभिषेक चाहिए, म्यूजिक के लिए अभिषेक चाहिए। क्या हमने कभी प्रार्थना किया आनंद का भी अभिषेक हमको चाहिए? लॉर्ड अनॉइंट मी विद जॉय। This anointing is so special, it is given only to those who love good and hate evil.
Because Joseph was a man who loved good. He was clinging to that good Lord and he hated evil. He was anointed by the oil of gladness. जेल खाने में भी खुश है, इल्जाम लगे फिर भी खुश है. What a wonderful man this is. One last lesson and we will close for this evening. The book of Genesis 41. Why was Joseph prosperous? In spite of the intense sufferings, he was anointed by the oil of gladness. वो कभी दुखी नहीं रहा, हमेशा आनंदित रहा प्रभु में, और वही आनंद उसको बल देता रहा, वही आनंद उसको शक्ति देता रहा. Last of all, Genesis 41. छोटा सा भाग पढ़ता हूं मैं, 33 से लेकर उसके 36 तक. 33 to 36. Genesis chapter 41, 33 to 36. Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, set him over the land of Egypt. Let Pharaoh do this. Let him appoint officers over the land, and take up the 5th part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. Let them gather all the food of those good years that come. Lay up corn under the hand of Pharaoh. Let them keep food in the cities, and that food shall be stored to the land against the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. Indeed, Joseph is a wise man. Joseph is full of discretion. What is his wisdom? In the time of plenty and prosperity, he is preparing for the future. इसको मैं कैसे अपने लिए लागू करता हूं? If you have the wisdom to think about what will happen in the end, it is a great inspiration not to sin. Presently, that momentary pleasure of sin will lead me to everlasting pain and everlasting ruin. ये बात यदि मुझको समझ में आ जाए, I will stop sinning even from today. Today that pleasure may be so great, you are not able to overcome, but you should not be carried away. It's only momentary. Think about the end. Deuteronomy chapter 32 and verse 29. The book of Deuteronomy chapter 32 and verse 29. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. मेरी प्रजा इस बात को यदि ध्यान देती तो कितना बुद्धिमान वो बन जाते, अपने अंत की बात सोचते. हे प्रभु जी, वर्तमान परिस्थिति में इन बातों के द्वारा, टेम्पटेशंस के द्वारा, दुनियादारी के द्वारा, फ्रेंडशिप के द्वारा, मोमेंटरी सुख के द्वारा मैं धोखा ना खाऊं, नहीं तो अंत में मेरा बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा. This is a motivation not to sin against a God, not to indulge in momentary pleasures. That is the wisdom of Joseph. That is the wisdom of every believer. Why was Joseph so prosperous? Because as a wise man, he was prepared for the future. एक बुद्धिमान के समान अपने अंतिम दिन की तैयारी उसने किया. अय्यूब भी इसी प्रकार से अपने आप को तैयार किया, क्योंकि उसको मालूम था लेटर डे मेरा छुड़ाने हारा जीवित है, वो प्रकट होगा, अपनी आंखों से मैं उसको देखूंगा. हाँ, इस आशा के साथ वर्तमान दिनों में उसने क्या डिसीजन लिया. देखिए, ये लास्ट रेफरेंस होगा आज के लिए हमारा. द बुक ऑफ जोब चैप्टर 31. पहले उसका अंतिम दिनों की आशा क्या है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंटली उसने क्या निर्णय लिया उसको हम पढ़ लेंगे. जोब चैप्टर 19, 25, 26, 27. अय्यूब का 19 अध्याय 25 से 27. I know that my Redeemer liveth,
and that he shall stand at the latter day upon the earth. देखो उसकी ध्यान लास्ट डे के ऊपर है. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed. मैं एक दिन अपने प्रभु को अपनी आंखों से देखूंगा. तो आज मैं क्या करूंगा? Job chapter 31 and verse 1. I made a covenant with mine eyes that I will not think upon a woman. जिन आंखों से मैं अपने प्रभु को देखने वाला हूं, आज उन आंखों को प्रेजेंटली इस बुराई को देखने के लिए मैं नहीं दूंगा. What an inspiration if young people and even older people want to keep themselves from sinning. जिन आंखों से एक दिन मैं अपने प्रभु को देखूंगा, आज उन आंखों से मैं बुराई को नहीं देखूंगा. वर्स 7 मेरे पीछे रिपीट करिए. माई हार्ट, सब बोलिए, माई हार्ट वॉक्ड नॉट आफ्टर माइन आइज. अय्यूब ने उस दिन बोला, हे मेरे हृदय, मेरे आंख के पीछे मत जाना. डोंट टेल योर हार्ट, ओ हार्ट, तेरी आंखें बहुत सारी बातें देखेंगी, बहुत सारी बातें दिखाई देंगी, लेकिन मेरे हृदय, लव आउट ऑफ अ प्योर हार्ट, गुड कॉन्शियस, फेथ विच इज विदाउट हिपोक्रेसी. उस हृदय से अय्यूब ने बोला, जिन आंखों से मैं अपने प्रभु को देखूंगा, आज उन आंखों को मैं बुराई को देखने के लिए नहीं दूंगा. और यदि कुछ दिखाई भी दिया दुनिया में जाते समय, अपने मन से कहूंगा, ओ माई हार्ट, डोंट वॉक आफ्टर माइन आइज. द लॉर्ड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थोड़ी देर इसी वचन के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे. 8:45 तक सब थके मांदे हैं, लेकिन आप फिर भी बड़े आनंद के साथ आए हो. मैं खुश हूं. यूजुअली लास्ट फ्राइडे हम 11:30 तक करते हैं, लेकिन आज थकावट के कारण 8:45 तक. कोई किसी के लिए प्रार्थना मत करना. क्या करेंगे? यू मस्ट एग्जामिन वेदर यू आर अ गुड ट्री और अ बैड ट्री. बड़ी भीड़ है. शायद एक व्यक्ति के कारण प्रभु यहां पर आया है. वी डोंट नो हु दैट व्यक्ति इज. उस व्यक्ति के कारण प्रभु ये घर में आया है, लेकिन उस घर में सबके साथ नहीं है. मैं जानना चाहता हूं प्रभु मेरे साथ है या नहीं. तो मेरे फलों को देखकर, मेरे पेड़ के फल देखकर पता चल जाएगा. बाय माई फ्रूट्स आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं, मेरे साथ प्रभु है या नहीं है. यदि मेरा स्वभाव उन भाइयों के समान, उसके समान, इसके समान है, तो शायद प्रभु नहीं है. यदि मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण है जो यूसुफ के समान दिखाई देते, प्रभु मेरे साथ है. इट्स अ श्योर शॉट ऑफ डिसीजन. इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं है. सो इस वचन को ध्यान देते हुए पर्सनली हम अपने आप को प्रभु के लिए सौंप देंगे. मेरी इच्छा है यदि जवान लोग आज के दिन प्रार्थना में भाग ले, प्रभु आपकी जरूर सुनेगा. आपकी प्रार्थना के लिए हम भी आमीन बोलेंगे. आने वाले दिनों में प्रभु यूसुफ के संग जैसा था, आपके संग रहे, आपको प्रॉस्पर करे और आपके द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े काम वो पूरा कर सके. थोड़ा सा समय है, टाइम को वेस्ट मत करिए प्लीज. थोड़ा सा, सिर्फ 45 मिनट्स आज का है. मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम. 5 मिनट भी यदि करते हो तो कम से कम 8-9 लोग हम कर सकते हैं.